गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर्स, नमस्कार। अभी मैं गोपालपुर ऑन सी से बोल रहा हूँ। ये उड़ीसा में है। यहाँ 3 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे सूर्योदय दिखाई दे, लेकिन ये बादल कुछ ऐसे नटखट हैं कि सनराइज़ और सनसेट यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। दिखाई दे रहा है दूर दूर तक क्षितिज, जहाँ समुद्र और आकाश एक साथ मिल रहे हैं। ये हम लोग का जो सिविलाइजेशन है, यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया हो, बतौर सिविलाइजेशन हम सब एक ही हैं। दुनिया में 2% का पॉपुलेशन ग्रोथ है और तकरीबन 2% का ही एवरेज जीडीपी ग्रोथ है। अब यदि किसी को आगे बढ़ना है तो उसे 2% से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ना होगा। हम लोग ऑन एवरेज 6% का ग्रोथ रेट लेके आते हैं, लेकिन हम लोग के जैसे बड़े देश के लिए, जहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ 6% का ग्रोथ रेट का भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। और इसके बाद में तो हमारे ब्यूरोक्रेट भाई साहब लोग हैं, इन्हें तो अपने नेताओं की स्तुति में संकीर्तन करना है। और संकीर्तन का मतलब ये है कि आप और ज़्यादा टैक्सेस लगाएं ताकि ज़्यादा पैसे आएं, 80 करोड़ लोगों को हम लोग अन्न दे पाएं। लेकिन अन्न के अलावा, बेसिक अन्न के अलावा और कुछ भी देने का टारगेट नहीं रहेगा। 1500 रुपये, 2000 रुपये ये कुछ और दे दें। ये अब बादलों के बीच से सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं और जैसे जैसे सूर्य देव की आभा जल पर आ रही है, वो सारा जल स्तर सिल्वरी चांदी के जैसा हो जा रहा है। यही तो समुद्र का आनंद है, यही समुद्र की विशेषता है। यदि सूर्योदय देखने को मिलता तो ये सारा जल स्वर्णिम हुआ रहता। सूर्य की आभा से ये ऐसा लगता चारों तरफ सोना ही सोना बिखेरा हुआ है। और अभी भी ये कहीं थोड़ा सोना थोड़ा चांदी, सोना ले ले रे चांदी ले ले रे। यहाँ तो ये सब प्रकृति का आशीर्वाद है। लोग अपने अपने फोटोग्राफी में लगे हुए हैं, अपने अपने काम धंधे पर आने में लग रहे हैं। ये जो ज्वार और भाटा आता है, पानी आता है और पानी वापस चला जाता है, ये अभी बाज़ार की गति है। हल्ला गुल्ला होता है, ज्वार आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, बाज़ार बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों में वापस पानी अंदर, यानी बाज़ार वापस नीचे। ना बाज़ार कहीं ऊपर जा पा रहा है, ना बाज़ार कहीं नीचे जा पा रहा है। ये समुद्र के ज्वार भाटा जल स्तर की तरह की चीज़ है। मौका लगता है तो कहीं कहीं तेज ज्वार भाटा भी आता है, बाज़ार में बड़ी तेज़ी भी आती है। बाज़ार में बड़ी तेज़ी है, लेकिन अभी दूर है। अमेरिका का बाज़ार जो ग्लोबल मार्केट कैपिटल का तकरीबन 65% है, ये सबसे बड़ा मार्केट कैप है।
और नेक्स्ट तकरीबन 7% पर जापान है। यानी नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में बहुत 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 बड़ा गैप है। हम लोग तो पता नहीं अभी बहुत नीचे हैं। यहाँ पक्षियाँ भी बहुत कम हैं। बहुत सारे समुद्र तल पे बहुत सारे हर तरह के पक्षियों को देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर पक्षी बहुत कम दिखाई देते हैं। ये जो $65 ट्रिलियन का अमेरिकन इकोनॉमी है, अमेरिकन मार्केट कैप है, सॉरी इकोनॉमी नहीं मार्केट कैप है, ये भी कहीं अब अमेरिकन एनालिस्ट कह रहे हैं कि ओवर वैल्यू हो रहा है। यदि बैलेंस शीट के हिसाब से देखा जाए तो ये जो मैग्निफिसेंट 7 हैं ये कहीं पर अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ मैक्स 7 नहीं, इसके बाद में भी दुनिया के शेयर हैं जो अमेरिकन मार्केट में अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। इंडियन मार्केट का भी वही हाल है। यहाँ पर भी हम लोग बहुत सारे प्राइसेस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से बहुत कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बहुत सही लेवल में आया है, लेकिन अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। अब हम लोग सड़क पर चलते हैं रास्ते में तो वहाँ पर कैमरे लगे रहते हैं, कहीं सार्जेंट ट्रैफिक वाले मामा लोग कोने में खड़े रहते हैं। तो मेरे जैसे लोग सोच समझ करके, संभल करके, सोच कर समझ कर, यात्रा कर वाले स्टाइल में आते हैं। लेकिन बहुत सारे एडवेंचरस हैं जो ना कैमरे की फ़िक्र ना मामा की फ़िक्र, बस गाड़ी दौड़ा दे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। इस जगह में इस टाइप के लोगों ने कुछ हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। हम लोग अपने अपने नियमों के गुलाम हैं। ये नियम यदि कहीं हम लोगों के लिए हथकड़ी का काम करते हैं तो ये कहीं हम लोगों को मुसीबत से बचाते भी हैं। जो लोग बेहिचक बेफिक्र आगे बढ़ते रह रहे हैं और 500 करोड़, 1000, 2000, 3000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पर उनकी अच्छी कमाई हो रही है। खाली उनकी नहीं, मेरी भी हुई है। जैसा मैंने कहा है कि हाँ, मैं भी 10-20% का मोमेंटम स्टॉक तो रखता ही हूँ। वही यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ दे रहा है। और ये जो बड़े भैया लोग हैं, इन लोगों ने तो यही काम किया है कि यहाँ बाज़ार को गिरने नहीं दे रहे हैं, यानी मेरे मार्केट वैल्यू को गिरने नहीं दे रहे हैं। अब मेरा मार्केट वैल्यू नहीं, मेरे पोर्टफोलियो का मार्केट वैल्यू। अब अपने आप बिना किसी स्क्रिप्ट के बोलने में तो ये सब आएगा ही। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हम लोग की इकोनॉमी कहीं नहीं जा रही है। हम लोग बड़े आराम से बोलते हैं कि हम लोगों ने $10 बिलियन का खाली मोबाइल का एक्सपोर्ट कर दिया। अरे भाई साहब, वो तो बिल वैल्यू है, सारे के सारे कंपोनेंट तो इम्पोर्टेड हैं। आप मेहरबानी करके ये बता दो कि नेट एक्सपोर्ट क्या है। हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट किया माइनस जो इंपोर्ट किया वो क्या है, और वही वैल्यू एडिशन है। बेसिकली ये लेबर रेट आर्बिट्रेज है। चाइना का पर कैपिटल इनकम हम लोगों से 4 गुना है, यानी कि वहाँ पर वर्कर का रेट 4 गुना आएगा। उस लिहाज से हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट कम हो रहे हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। ये अभी भी हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ चाइना पर डिपेंडेंट है। बहुत क्रिटिकल सप्लाईज़ है। यदि चाइना के
इंपोर्ट का सपोर्ट नहीं मिला तो हमारे बहुत सारे कारखाने बंद हो जाएंगे। उसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा है और चलता हुआ नहीं दिखाई देगा। ये अभी बहुत बड़ी समस्या है इकोनॉमी की। पता नहीं हमारी निर्मला ताई इस बजट में क्या करेगी। खबरों के हिसाब से तो वो लोग अभी भी सोचे जा रहे हैं। उम्मीद है कहीं उनका सोचने का, विचार विमर्श करने का काम ख़त्म होगा। तब तक इंतज़ार करें और कल्पना करें कि हमारे ब्यूरोक्रेट चाचा लोग क्या कर देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉइज़न भी नहीं है। बहुत सारे निफ्टी 50 के तो मेजॉरिटी शेयर का अभी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा हो गया है। टॉप 100 का वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा हो गया है आहिस्ता आहिस्ता। हैविंग सेड दैट, ये नहीं है कि इनमें अभी फॉल की जगह नहीं है। अभी भी कुछ माइनर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। अब अगली बार फिर किसी नई जगह पर नई विचारधारा के साथ में, नए चिंतन के साथ मिलते हैं। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और हंसते रहें। बाय।